धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र में इन दिनों भूधसान की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोयलवरी आउटसोर्सिंग कंपनी या पूर्व में भूमिगत खदानों से निकाले गए खदानों के नजदीक आसपास रहने वाले घनी आबादी क्षेत्रों में कभी भी भूधसान की घटना हो जा रही है। छाताबाद में 7 जुलाई के बाद 6 अगस्त को भूधसान की घटना हुई थी। 6 अगस्त की भूधसान घटना पिछली घटना से कहीं अधिक भयावह थी। 20 घर जमीन दोज हो गए, दर्जनों घर जमीन दोज की जद में आ गई। बड़े क्षेत्र में जमीन टुकड़ों में पड़ गई। सैकड़ों लोगों के सामने बेघर होने की स्थिति बन चुकी है। वहीं सेलेक्टेड गोविंदपुर में भी 3 अगस्त को भूधसान की घटना घटी थी, जहां आधा दर्जन घर जमीन दोज हो गए थे। हालांकि तीनों घटना में कहीं कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन लोगों में डर का माहौल हो गया। छाताबाद में हुई घटना का जिम्मेदार नजदीकी संचालित एसटीजी आउटसोर्सिंग को लोग ठहरा रहे हैं। हेवी ब्लास्टिंग के कारण बड़ी भूधसान होने की बात कह रहे हैं। इसे लेकर लोग सड़क पर उतर गए। कंपनी परिसर पहुंचे काम को अनिश्चितकालीन समय के लिए बाधित कर धरना पर बैठ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि छाताबाद की भूधसान घटना के लिए एसटीजी कंपनी द्वारा किया गया हेवी ब्लास्टिंग है। डीजीएमएस के नियम है, लेकिन उसे केवल किताब बनाकर बंद कर रखे हैं। नियमों की परवाह किए बिना हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है। 15 दिन कोयला उत्पादन एक दिन में करना चाहती है। कंपनी प्रबंधन को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बीसीसीएल भी आम लोगों के बारे में नहीं सोच रही। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग की मंशा लगती है कि इस तरह से डराकर भगा देंगे और कोयला खनन कर लेंगे। घटना के बाद बीसीसीएल के द्वारा बचाव कार्य को लेकर कुछ नहीं की, एक एम्बुलेंस तक नहीं भेजी है, सर्वे तक नहीं करने पहुंची। बीसीसीएल की कार्यशैली आम लोगों को राहत, उनके जिंदगी आशियाने को सुरक्षित करने की बिल्कुल नहीं है। पुनर्वास सुरक्षित स्थान पर बसाने की दिशा में बीसीसीएल जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। भूधसान से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति, सुरक्षित माहौल दिया जाए, तभी कंपनी के काम को चालू होने देंगे। जिला प्रशासन से मांग है कि सर्वे कार्य शुरू किया जाए, डेंजर जोन को चिन्हित करें, आम लोग कैसे अपने घरों में सुरक्षित रहें, इसकी व्यवस्था करें। में उतर गया। ठीक है, एसटीजी के द्वार पर हम लोग जो है शांतिपूर्ण धरना, वार्ड की जनता का घर टूट गया है। कल आप देखे होंगे कि भूधसान हुआ है, जमीन दोष हुआ है, 15 से 17 घर हुआ है और 15 से 17 घरों में जो है अभी तक रात में भी जो है 2 से 2.5 फीट जमीन के अंदर चला गया है। और कल की दुर्घटना तो आप देखे ही हैं कि 8 से 10 लोग जो है उसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें महिला है, महिला की सर फट गया है, किसी बच्चे का जो है पंजड़ी टूट गया है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद भी, ऐसी स्थिति होने के बाद भी अभी तक बीसीसीएल जो है एक डॉक्टर भेजे हैं, नहीं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं और नहीं तो सर्वे की व्यवस्था किए हैं। और जो भूधसान एरिया हो गया है, बीसीसीएल को ये चिन्हित करना पहली प्राथमिकता था कि आप जो है इस एरिया तक हमारा जो है माने डेंजर जोन में है, लेकिन अभी तक बीसीसीएल वैसा नहीं किया। बीसीसीएल उस बात का इंतजार कर रहा है कि कब 50 और 100 आदमी जो है दब के मर जाए। इस कारण से हम लोगों ने जो है आज बीसीसीएल का जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो सारे प्रोडक्शन बंद करने के लिए हम लोग वार्ड 2 की जनता पूरे जीएम में मने और बीसीसीएल के जितने पदाधिकारी हैं, सभी लोग की लापरवाही है और सभी लोग दोषी हैं। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता जो है बीसीसीएल पर केस करेगी। मंशा एकदम साफ है कि जब आप ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि अनलीगल माइंस हुआ है, उसका पिलर काट लिया गया है, उसके बाद भी आप जो है 15 दिन का प्रोडक्शन जो है एक दिन में आप ब्लास्टिंग करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये तो डीजीएमएस का जो है नियम जो है वो अपने किताबों में रख लिए हैं और किताब में रख करके अलमारी में बंद कर दिए और अपनी ब्लास्टिंग जो है कर रहे हैं। और उस ब्लास्टिंग करने के ही समय पूरा इलाका जो है दहशत से लोग जो है बाहर घर से निकल गए और उसी बीच में जो है आप ग्राउंड की तरफ जो है 12 से 14 घरों जो है जमीन के नीचे। ये मंशा तो निश्चित रूप से है कि आप शांत हो जाइए, आप घर में बैठे रहिए, आपको जो है माने हम कोयला निकाल के बर्बाद कर देंगे इलाके को, आप शांत हो रहेंगे। आज लोग जा रहे हैं, आप लोग भी माने हमारा दुख के समय में जो है माने साथ दें और जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इस इलाके का जो भूधसान हो रहा है
उस इलाके को सर्वे कराकर जो है डेंजर जोन जो है चिन्हित करने का बीसीसीएल के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई। आंदोलन की रूपरेखा एकदम शांतिपूर्ण, हम लोग ढंग से बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हमारा जो है शिफ्टिंग नहीं होगा। लोगों को 1 महीना हो गया, अभी तक शिफ्टिंग नहीं हो पाया है लोगों को। ये दूसरी घटना हो चुकी है।